फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था आर्यन और महक दोनों में दूरियां आ गई थी। महक को भी आर्यन की आदत लग चुकी थी। उसकी चुप्पी उसे अंदर से तोड़ रही थी। महक आर्यन से बात करने का मौका तलाशने लगी, पर आर्यन महक को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता। एक दिन आर्यन ऑफिस जाने के लिए घर से जाने लगा तो महक ने आर्यन की कलाई पकड़ ली। आर्यन जी, ऐसे तो हमसे मुंह ना मोड़िए। महक ने रुआंसी होकर आर्यन को देखते हुए कहा। आर्यन महक की बात को इग्नोर करके घर का दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर जाने लगा तो महक ने आर्यन को पीछे से पकड़कर उसकी पीठ पर अपना सिर रख दिया और उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को बांध दिया। अब आगे। आर्यन ने अपने सीने पर महक के बंधे हाथ देखे तो वो मुस्कुरा दिया, पर वो चुप रहा। वो देखना चाहता था महक उसे अपने करीब ना आने देने पर क्या तर्क देती है। आर्यन जी, हम जानते हैं हमने आपको बहुत हर्ट किया है, पर सच्ची हम ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। हम गिल्ट फील कर रहे हैं। आर्यन महक की बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया, पर वो चुप रहा। हमारी वजह से आप अपने अम्मा बाबूजी से दूर हो गए हैं। हमारी वजह से आप उन्हें अकेला छोड़कर हमारी खुशी के लिए हमें अपने साथ यहाँ ले आए। महक की आंखों से बह रहे आंसू आर्यन को अपनी पीठ पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। आर्यन को महक पर प्यार आ रहा था। महक के साथ आर्यन के घर वालों ने बहुत बुरा सलूक किया, फिर भी महक उनके बारे में सोच रही थी। प्लीज़ आर्यन जी, हमसे बात करिए ना। जब से आपने हमसे बात करना बंद किया है हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमें रात को अकेले नींद नहीं आती है, इतने बड़े कमरे में। प्लीज़ आप अपने कमरे में हमारे साथ ही सोया करें। हम प्रॉमिस करते हैं आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। महक लगातार बस रोए जा रही थी। महक ने रोते हुए आर्यन की पीठ को कसकर पकड़ लिया था। आर्यन से महक का हाल देखा नहीं गया। उसने महक के हाथों को अपने सीने से हटाया और महक को उसके एक हाथ से पकड़कर अपने सामने किया और फिर सीने से लगा लिया। महक ने अब की बार आर्यन को कसकर पकड़ लिया। अरे मेरी झल्ली, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। महक पर आर्यन की कही किसी बात का असर नहीं हुआ। महक ने आर्यन को और भी कसकर पकड़ लिया। आर्यन ने महक की कमर पर अपने हाथ कस दिए। महक रिश्तों को अगर बोझ समझ कर निभाएंगे तो वो रिश्ता हमेशा के लिए हमारे सिर पर बोझ बनकर पड़ा रहेगा। प्यार जबरदस्ती नहीं होता है। तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, पर तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं। जब तुम अपनी मर्जी से मुझे अपनाओगी तभी मैं तुम्हारे साथ उस कमरे में रहूँगा। और रही बात रात को डर लगने की, तो खुद को स्ट्रोंग बनाओ, कमज़ोर नहीं। महक आर्यन की बातें सुनकर रोने लगी। आपने हमें खुद से दूर कर दिया है। मैंने नहीं किया है तुम्हें खुद से दूर, तुम खुद मुझसे दूर जाना चाहती हो। मैं तो तुम्हें अपने सीने से लगाकर रखना चाहता हूँ, पर तुम ही झिझकती हो। मैं तुम्हें बेशुमार मोहब्बत करना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम बहुत कीमती हो, पर शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। पर आर्यन जी, महक बाकी की बात हम शाम को करते हैं। मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। मेरी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। महक आर्यन से अलग होकर एक और खड़ी हो गई। दीवार से सटकर वो अपना सिर झुकाकर रोने लगी। आर्यन ने महक को रोते हुए देखा तो जल्दी से उसके पास आया और उसके गाल को थपथपाने लगा। तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब चलता हूँ कहकर आर्यन जल्दी से वहाँ से चला गया। महक वहीं खड़ी रही और आर्यन के बारे में सोचती रही। रात को आर्यन लेट आया ऑफिस से, इस कारण दोनों में कोई बात नहीं हुई। दोनों ने आज भी कमरा शेयर नहीं किया एक दूसरे के साथ। रात को महक को अकेले नींद नहीं आ रही थी। अजीब अजीब से ख्याल उसके मन में आ रहे थे। महक एकदम से अपने बेड से बदहवास सी उठी और अपने कमरे से बाहर निकल आई। आर्यन दूसरे कमरे में सोता था। महक आर्यन के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा आर्यन के कमरे का दरवाज़ा खुला है। महक बिना देर किए हुए महक आर्यन के बगल में जाकर लेट गई। अगली सुबह जब आर्यन जगा तो उसे अपने सीने पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। आर्यन की नज़र अपने शर्टलेस सीने की तरफ गई तो वो हैरान हो गया, क्योंकि महक आर्यन को अपनी बाहों में जकड़कर उसके सीने पर अपना सिर रखकर सुकून से सो रही थी।
महक ने आर्यन को इतना कस कर पकड़ रखा था कि आर्यन जैसे महक को छोड़कर कहीं भाग रहा हो। आर्यन महक का हाथ अपने सीने के ऊपर से हटाने लगा तो महक ने अपनी आंखें खोल दी। आप हमसे दूर क्यों जाना चाहते हैं? महक आर्यन के करीब जाकर उसकी आंखों में देखकर कहने लगी। आर्यन महक को हैरानी से देख रहा था। अचानक से आपको क्या हो गया है महक? अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया आप में कि आप खुद मेरे पास आकर मेरे सीने पर सिर रखकर सो रही थी। महक ने अपनी नम पलकों को झुकाकर आर्यन के सीने पर अपना सिर रख दिया। अचानक से कुछ नहीं हुआ है आर्यन जी, ये सब तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर हम ही बेअकल हैं। हमें एहसास हो गया है हम आपके बिना अधूरे हैं। आप इतने दिन हमसे नाराज रहे, हमसे बात नहीं की, तो हमारा दिल घबराने लगा कि कहीं आप भी हमें अकेला छोड़कर ना चले जाएं। हमने आज तक अकेलेपन में ज़िंदगी गुजारी है, खुशी तो कभी नसीब नहीं हुई, बस गम ही झोली भर कर मिले हैं हमें। फिर आप हमारी ज़िंदगी में आए, आपने हमारे गमों को खुशी में बदल दिया। अम्मा जी और माँ हमें कभी नहीं अपनाएंगी, हमें पता है, पर पापा जी वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। हाँ, हम आपसे कभी नहीं कह पाते कि हम भी आपके करीब आना चाहते हैं, हमें भी आपसे मोहब्बत हो गई है, हम भी महसूस करना चाहते हैं आपकी करीबी को, पर हम डर जाते हैं ये सोचकर कहीं आप भी हमें छोड़कर चले गए तो हम कैसे जिएंगे आपके बिना। आपके बिना नहीं रह सकते हैं हम, हमें आप चाहिए, सिर्फ आप जो कहेंगे हम करेंगे। हम अपनी मर्जी से रात को आपके पास आए हैं, ये मत समझिएगा आप कि हमने किसी दबाव में आकर ये फैसला लिया है। हम समझ गए हैं हम आपके बिना अधूरे हैं। आर्यन महक की बात सुनकर बहुत खुश हुआ, पर वो महक को थोड़ा सताना चाहता था। अच्छा, मुझे इतने दिन आपने सताया, उसका क्या? पास रहती थी फिर आपसे दूर रहा, बहुत तड़पा हूँ मैं आपके बिना महक। महक ने आर्यन का चेहरा अपनी तरफ घुमाया। अब हम आपको और नहीं तड़पाएंगे, हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे। आपको वो सारे हक देते हैं हम जो एक पति का अपनी पत्नी के ऊपर होता है। आपको हम हक देते हैं कि आप हमें हक से प्रेम करिए। महक ने अपना चेहरा आर्यन के चेहरे से सटाकर आर्यन के होठों को अपने अधरों में कैद कर लिया। आर्यन के लिए ये सब अप्रत्याशित था। उसकी तो आंखें बड़ी होकर फैल गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कोई ख्वाब देख रहा है या वाकई में ये सब हकीकत में हो रहा है। आर्यन महक के अधरों के नरम मुलायम स्पर्श में खोने लगा। महक के मोहब्बत भरे लम्स में आर्यन खुद को डूबता हुआ महसूस करने लगा। महक ने बिना झिझके आर्यन के होठों को अपने अधरों में पूरी तरह कैद कर लिया। महक का एक हाथ आर्यन के सीने पर था और दूसरा हाथ आर्यन के बालों में था। दोनों एक दूसरे के रूहानी स्पर्श को महसूस करके एक दूसरे के करीब जा रहे थे। कुछ देर बाद आर्यन महक के अधरों की कैद से अपने होठों को आज़ाद करने लगा तो महक ने आर्यन के होठों को आज़ाद करते हुए कहा, पहले ही बहुत देर कर दी है हमने, अब हम आपके हमारे बीच की हर दूरी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आर्यन कुछ कहता उससे पहले ही महक के अधरों ने आर्यन से मोहब्बत जताना शुरू कर दी। आर्यन महक के प्रेम से भरे स्पर्श में खो गया और वो भी महक का साथ देने लगा। दोनों पूरी तरह एक दूजे में खो चुके थे। दोनों एक दूसरे से तब अलग हुए जब दोनों की मोहब्बत का ज्वार भाटा शांत हुआ। आर्यन महक की जुल्फों की छांव तले उसकी बाहों में सुकून से सो गया। महक भी आज सुकून की नींद सो रही थी आर्यन की मोहब्बत को महसूस करके। आर्यन महक की ज़िंदगी में अब प्यार ही प्यार भर गया था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे दोनों की आपस में बॉन्डिंग भी बहुत बढ़िया हो गई। एक दूसरे को कुछ कहे बिना दोनों एक दूसरे के मन की बात समझ जाते। आर्यन अब महक को छेड़ता तो महक भी कहाँ पीछे रहती, वो आर्यन को छेड़ती, प्यार भरी बातें करती। आर्यन महक से जब मोहब्बत जताता तो महक शर्माकर आर्यन की बाहों में सिमट जाती। हर रात एक दूसरे की बाहों में गुजरती। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। आर्यन जी आर्यन बेड पर अपनी एक बाह पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था और महक उसके सीने पर अपना सिर रख कर लेटी हुई थी। आर्यन जी, हम घर कब जाएंगे? महक ने अपना चेहरा उठाकर आर्यन के चेहरे को देखकर कहा।
आर्यन ने महक के चेहरे की तरफ देखा। क्या हुआ, घर क्यों जाना है? आर्यन जी, घर क्यों जाना है से क्या मतलब है आपका? महक ने घूरती नज़रों से आर्यन को अपना चेहरा उठा कर देखा। वो हमारा घर है जहाँ आपकी माँ, बाऊजी, बुआ और फूफा रहते हैं। वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। आर्यन ने महक का सिर अपने सीने से उठाकर अपनी बाजू पर रख लिया और खुद महक की तरफ मुंह करके लेट गया। आपको उस घर में जाना है जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं करता है, जिन्होंने आपका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी फिक्र आपको सता रही है। आप क्यों भूल जाते हैं? हम उस घर में शादी करके आए हैं, पर आप तो उस घर में पले बड़े हैं। माँ जी आपको कितना चाहती है। आपकी अम्मा बाबूजी, उनके बारे में तो सोचिए। आप उनकी एकलौती संतान हैं। वो आपको याद करके रोती होंगी। और फिर वहाँ पापा जी हैं जो हम दोनों को बहुत चाहते हैं। यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए हैं हमें। हमने घर फ़ोन करके सबसे बात नहीं की है। हमें घर जाना है और पापा जी से मिलना है। उनकी वजह से हम जिंदा हैं और हमारी ज़िंदगी में आपको वही लेकर आए हैं। आप भूलिए मत। आर्यन महक की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। महक के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे कर दिया और महक के ईयर लॉब को चूमकर महक को उसके हाथ से पकड़कर अपनी बाहों में कस कर भर लिया। आप ना सच में बहुत भोली हैं, जिन्हें आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनसे मिलने के लिए आप तड़प रही हैं। हाँ, फूफा जी की बात अलग है। वो बाकी सब जैसे नहीं है। जब हम दिल्ली आए तो वो भी अपने दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ दिन पहले बात हुई थी उनसे। फूफा जी भी बहुत जल्द घर वापस आ रहे हैं। महक ने आर्यन की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। क्योंकि वो हमारे अपने हैं। वो हमसे चाहे जितना मर्जी नाराज़ रहें, पर हम उनसे नाराज़ नहीं रह सकते हैं। हमें बस घर जाना है, पापा जी से मिलना है। आर्यन ने महक के माथे को चूम कर कहा। ठीक है, हम चलेंगे, पर मेरी एक शर्त है। आर्यन ने रोमांटिक होते हुए महक के अधरों पर अपनी उंगली फिराते हुए कहा। महक आर्यन की शरारत से छुई मुई सी बन गई। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। महक भी आर्यन के सीने पर अपनी उंगली फिराने लगी। पहले मेरी शर्त तो सुन लो। हमने कहा ना, आपकी हमें हर शर्त मंजूर है। आर्यन महक के भोलेपन और मासूमियत पर मर मिटा। महक के चेहरे पर झुककर उसके कान को चूम लिया। अपने होठों को महक के कान के ऊपर रख कर कहा, मुझे पापा बनना है और आपकी जैसी छोटी ही महक चाहिए। आर्यन के होठ अब भी महक के कान पर थे। महक ने आर्यन की गर्दन पर अपने होठ रख दिए। हमें भी माँ बनना है, पर हमें आपके जैसा छोटा सा आर्यन चाहिए। आर्यन महक की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और महक के चेहरे पर अपने होठों से मोहब्बत की नई इबारत लिखने लगा। आर्यन ने महक को पूरी तरह से अपनी बाहों में कैद कर लिया और उसे मोहब्बत करने लगा। दोनों एक दूसरे को टूटकर मोहब्बत करने लगे। देखते देखते दिन बीतने लगे। आर्यन को अचानक से ऑफिस में कुछ काम आ गया, जिसकी वजह से घर जाना पोस्टपोन हो गया। काम खत्म होने में लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लग गया। जैसे ही ऑफिस के काम से आर्यन फारिग हुआ, उसने तुरंत ही घर जाने का प्लान बना लिया। घर जाने की बात सुनकर महक बहुत खुश हुई। वो घर जाने से पहले महक आर्यन के साथ मार्केट गई। सबके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आई। फिर कुछ दिनों बाद दोनों अपने घर के लिए ट्रेन से निकल गए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।